राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस के साथ एकदम व्यस्त होंगे। जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में चैप्टर 9.1 का 9 का थ्योरी क्लास कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में। और उससे पहले 8.1 से लेके 8.4 तक एनसीईआरटी का टोटल सवाल आपको हमने करवा दिया है। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें लग रहा है कि आप उसको बहुत अच्छी तरह से समझ लिए हैं, बहुत अच्छी तरह से उसको बना रहे हैं। और जैसा कि आपको हम बताए थे कि 9.1 का जो थ्योरी हम आपको बता रहे हैं, इस थ्योरी को जानने के बाद आपसे सवाल बिल्कुल बनेगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि थ्योरी क्लास आप ज्वाइन किए हैं और आपसे सवाल ना बने। तो आप अगर वो क्लास थ्योरी वाला पिछला वाला वीडियो आप देखे हैं, तो उससे उसको देखने से आपका ये जो सवाल आप देख रहे हैं, ये सब सवाल एकदम से सटासट फटाफट बनेगा। आपको देखना है, बस ऐसे देखिएगा, सवाल पर सवाल बन जाएगा। ठीक है। और अगर आप हमारा वो रिकॉर्ड क्या कहते हैं थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं इस 9.1 का, तो आप वो थ्योरी क्लास का वीडियो पहले देख लीजिए और फिर उसके बाद सवाल पे आते हैं, फिर सवाल देखते हैं। आइए देखते हैं एनसीईआरटी का ये आपका क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक्सरसाइज हो गया आपका 9.1। और 9.1 में हम लोग पढ़ेंगे ये सवाल। देखिए, सवाल में क्या कह रहा है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री, देख लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। आपको हम बताए थे इस टाइप का सवाल थ्योरी में, हम आपको बताए थे, याद है ना आपको थ्योरी। आप एक बार देख लीजिएगा थ्योरी, जरूर थ्योरी नहीं देखिएगा तो फिर दिक्कत है आपका। देखिए, आपको हम बताए थे कि यहाँ पे आपको कोई एक दिया हुआ रहेगा। अब क्या कह रहा है कि एक सर्कस जो आप गए होंगे देखने के लिए। अब हम लोग जहाँ मधेपुरा में ये क्लासेस चल रहा है, मधेपुरा में एक बहुत ही फेमस मंदिर है सिंहेश्वर स्थान में, सिंहेश्वर बाबा का मंदिर। वहाँ पे जो मेला लगता है, अब श्रावण चल रहा है, सावन में मेला लगता है, सावन में लगता है, सावन में सर्कस उर्कस जो आता है, तो उस मेला में सर्कस उर्कस आता है। अगर आप सर्कस नहीं देखे हैं तो उस मेला में जाके आप सर्कस देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा इस सवाल के बारे में। ठीक है। उसमें होता है क्या कि सर्कस का एक कलाकार है। और सवाल को हम साइड कर देते हैं, आप सवाल पढ़ ही लिए होंगे। देखिए, एक सर्कस में क्या कर रहा है, एक देखिए ऐसे एक लगा हुआ है उसका, समझे, ऐसे लगा हुआ है, एक खुट्टा करा हुआ है, समझ जाइए। इसमें क्या करता है वो सर्कस वाला कलाकार जो होता है, इसमें एक रस्सी बंधा होता है, इसके ऊपर वाले हिस्से पे यहाँ पे एक रस्सी बंधा होता है। और उस रस्सी से जो है ना, उसमें सर्कस के फील्ड, उसका जो ग्राउंड वो घेरा हुआ रहता है, अंदर में कैंपस रहता है, उसमें ऐसे करके घूमता है। कभी कभी लड़की को भी लेके उस रस्सी के सहारे चारों तरफ घूमता है। ठीक है, तो ये ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से एक रस्सी लगा हुआ है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया था। और बताया कि रस्सी जो है ना, ये रस्सी, ये कितना बड़ा है, 20 मीटर लंबा है। ठीक है। ये एक पोल लगा हुआ है, समझ जाइए, पोल लगा हुआ है, पोल के ऊपरी सिरे से रस्सी बांध दिया गया है, ऐसे बांध दिया गया है। और रस्सी को जो है क्या कर दिया गया है, शिखर से एक बंधा हुआ है। और भूमि के स्तर डोर का द्वारा 30 डिग्री का, भूमि के स्तर के साथ ये जो डोर है, ये जमीन के स्तर के साथ, मतलब ये जमीन है पूरा पूरी यहाँ पे, ये क्या है, पूरा पूरी यहाँ पे जमीन है, देख रहे हैं ना आप, ये हो गया आपका जमीन। बंद हो गया क्या, ये हो गया आपका जमीन। और जमीन के साथ ये जो रस्सी है, यहां से जमीन के साथ ये रस्सी, देखिए, जमीन के साथ ये रस्सी कितना डिग्री का कोण बना रही है, देख लीजिए। ये जमीन के साथ बना रही है ये 30 डिग्री का एंगल, कितना का बना रही है यहाँ पे, ये बना रही है 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। और ये सर्कस का कलाकार बीच में, ये रस्सी जो है ना, ये रस्सी, ये है रस्सी आपका, ये क्या है आपका, रस्सी, ये हो गया आपका रस्सी, यहां से।
ये देख रहे हैं। अब यहाँ पे कोई सा नाम दे देते हैं हम एक, ठीक है। अब देखिए ये रस्सी जो है कितना बड़ा है, यहाँ पे 20 मीटर लंबा है। ये कितना है, 20 मीटर है, ठीक है। 20 मीटर लंबी रस्सी है उस पोल से बंधी हुई, जो जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अब क्या बोला है, 30 डिग्री की, तो यहाँ पे कह रहा है बनाया गया 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या कहा, खंभे की ऊंचाई, तो खंभा यही ना है जी, पीएस क्या है, खंभा, और कहा खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई हम ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए आपको हम बताए थे कल वाला थ्योरी वाला क्लास में, आप थ्योरी क्लास अगर नहीं है तो बिल्कुल थ्योरी क्लास देखिए, तब जाके सवाल आपको समझ में आएगा। नहीं तो होता है क्या कि हम लोगों ने देखा है बच्चे प्रायः जो है कंफ्यूज कर जाते हैं, क्या निकालना है इसमें, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है, लगाना क्या है। साइन थीटा से निकलेगा कॉस, तो कैसे निकलेगा, कैसे पता चलेगा साइन थीटा का प्रयोग होगा, कॉस थीटा का, टेन थीटा का किसका प्रयोग होगा, उसके बारे में हम वीडियो बनाए हैं, पिछला वीडियो आप देख लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि इसका प्रयोग करना है। यहाँ पे फिर से एक बार हम बता रहे हैं यहाँ पे। अब देख लीजिए ये रस्सी दिया गया है, ये रस्सी दिया गया और पूछ रहा है इसके बारे में, मतलब कि यहाँ आपके सवाल में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, पी आर दिया गया है। पी आर कितना दिया गया है, 20 मीटर दिया गया है, ठीक है। और पूछ रहा है ये पी एस जो है ये कितना होगा, ये पूछ रहा है पी एस कितना होगा, समझे बात। रस्सी की लंबाई मतलब हाइपोटेनस आपका दिया गया है, कर्ण दिया गया है, और पोल की लंबाई मतलब लंब पूछ रहा है। और आप जानते हैं लंब और कर्ण के बारे में किस में यूज होता है, बताइए जरा, समझ गए, सही बोले हैं, साइन थीटा में ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा इसमें, साइन थीटा में इसका यूज होता है लंब और कर्ण का, होने को तो कॉस थीटा में भी होता है। अब बोलेगा सर कॉस थीटा में भी, तो बिल्कुल होता, कोसेक कॉस नहीं, कोसेक थीटा में होता है, बिल्कुल सही बात है, कोसेक में होता है, साइन का उल्टा होता है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करना है कि ये आपको पीएस निकालना है, पीएस यहाँ पे देख लीजिए निकालना है, ये दिया गया है। अब लंब और कर्ण दोनों में से एक दिया गया है, दूसरे को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है हमारा पी एस आर, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज है हमारा पी एस आर। तो लिख लेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए, अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना है कौन सा त्रिभुज है आपका, त्रिभुज है पी एस आर, ठीक है। त्रिभुज हो गया आपका कौन सा, पी एस आर। त्रिभुज पी एस आर में, किस में, त्रिभुज पी एस आर में। अब यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा क्या लगेगा, बताइए, लंब और कर्ण दोनों में से एक दिया गया है, साइन थीटा लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे हम साइन, साइन, थीटा की जगह पे कितना दिया गया आपका, 30 डिग्री, बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटा कर्ण हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा पी एस, पी एस बटा क्या हो जाएगा, पी आर, पी एस बटा क्या हो गया यहाँ पे, पी आर हो गया, पी एस बटा पी आर। अब यहाँ पे साइन 30, 30 आपको मान भी हम सब निकालने के लिए हाथ पे बताए हैं, याद है ना, 0 30, यहाँ पे देख लीजिए दूसरा नंबर वाले ये इस पे आ रहा है साइन, और साइन के लिए हम कर रहे हैं, तो साइन के लिए जानते हैं ना आप क्या हो जाता है, साइन 0 यहाँ पे है, साइन 0 और 30 वाला ये है एंगल, 30 वाला ये है एंगल, तो इससे पहले एक उंगली है, क्या गो है, एक, देख रहे हैं ना यहाँ पे यही तो उंगली ना, 30 वाला से पहले एक उंगली, एक बटा कर दीजिए 4, लगा दीजिए रूट, क्या हो गया यहाँ पे 1/4 करके लगा दीजिए रूट, तो 1 का 1 रह गया, ये आपका 2 आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया 1/2 हो गया, यहाँ पे आप लगा दीजिए 1/2 इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा पी एस के जगह पे पी एस ही रहेगा, और पी आर के जगह पे आ जाएगा आपका 20, क्या आ गया 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो टू पी एस हो जाएगा, यहाँ पे 2 पी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, और ये पी एस इक्वल टू हो जाएगा
20/2। अब जैसे इसको कैंसिल करिएगा तो हो जाएगा 10, तो PS कितना हो गया 10, यही हो गया आपका PS इक्वल टू 10 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में आ गया ना, कितना आसान था, प्यारा सवाल था, देखिए एक बार में बन गया यहाँ पे आपका सवाल। हम आपको बोले थे ना, अगर थ्योरी क्लास आप देख लिए हैं तो आपका सवाल बिल्कुल आसानी से बनेगा, कुछ लगवे न करेगा कि इस चैप्टर में आपको कोई सवाल भी भारी लग रहा है। इसके बाद अब हम देखते हैं दूसरा सवाल पे चलेंगे हम लोग, इसको साइड कर देते हैं। इसको साइड कर दिया जाए और इसको इधर लेके आया जाए। ये हो गया आपका पहला सवाल था, ये आपका ये था क्वेश्चन नंबर 1, ये मैथ है आपका 10th और एक्सरसाइज है हमारा 9.1। ठीक है, अब एक नंबर एक सवाल हम लोग बना दिए हैं, अब दूसरा सवाल पे चला जाए। देखिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल दिया गया है आपको, ये वाला भी थ्योरी क्लास में हम बहुत अच्छे से समझाए थे, पेड़ टूटेगा कैसे टूटेगा क्या करना है। ठीक है, हम आपको बताए थे, यहाँ पे देखिए सवाल में दिया गया है, आंधी आने से क्या हो जाता है कि एक पेड़ टूट जाता है। क्या हो रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और पेड़ जो टूटता है ना, आंधी आने से क्या होता है, एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह से जमीन से मुड़ जाता है, इस तरह जमीन पर मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है ना जमीन को छूने लगता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पेड़ है हमारा, यहाँ पे ये क्या है देख रहे हैं, ये प्यारा सा पेड़ यहाँ पे खड़ा है, और ये पेड़ जो है यहाँ से टूट गया है, और टूटने के बाद ये पेड़ आके यहाँ पे देखिए शराम से क्या हो गया, यहाँ पे आके यहाँ पे जमीन से सट गया है, जमीन से क्या किया है, पेड़ सट गया आके, देख लीजिए बिल्कुल इतना पे यहाँ पे पेड़ ये था यहाँ पे, और आंधी जैसे आया तो ये पेड़ क्या हो गया, यहाँ से यहाँ इधर था, यहाँ से मुड़ गया। और देखते हैं ना हम लोग कैसे आंधी आता है पेड़ मचर जाता है, रोड पे आके क्या हो जाता है, सट जाता है। तो जैसे ये यहाँ पे पेड़ जमीन से सटा हुआ है, तो सटने के बाद यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, आप देख रहे हैं 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कह रहा है कि एक आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। 30 डिग्री का कौन बनाता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु देख लीजिए, पेड़ का पाद बिंदु कहाँ पे है, ये है पेड़ का पाद बिंदु, आप देख रहे हैं ना, ये जो है यहाँ पे ये क्या है, पेड़ का पाद बिंदु, यहाँ पे पाद बिंदु मतलब जड़ उसका, पेड़ का पाद बिंदु मतलब पेड़ का जड़। ये क्या कर रहा है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां शिखर जमीन को छूता है, शिखर कहाँ पे जमीन को छू रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जमीन के साथ ये सट गया है पेड़, यहाँ पे देख लीजिए, ये पेड़ दिख रहा होगा आपको एकदम साफ साफ, इसलिए हम पेड़ यहाँ पे लगा दिए हैं। देख लीजिए क्या हवा आ रहा है पेड़ से, बाप रे, गर्मी भी नहीं लग रहा है, ऐसा पेड़ लगा दिए हैं कि, समझे। तो ये पेड़ क्या हुआ, यहाँ से आके मुड़ गया है, और यहाँ पे जमीन से सट गया है, और सटने के बाद यहाँ जो एंगल बना रहा है, ये पेड़ कितना का बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, 30 डिग्री कौन बनाता है, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु की दूरी मतलब ये वाला पाद बिंदु की दूरी, दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूती है, यहां से जहां पे छू रही है, यहां इस बीच का दूरी दिया गया है कितना, 8 मीटर। कितना दिया गया है, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, तो पेड़ की ऊंचाई बताइए, पेड़ कौन कौन सा हिस्सा आपका पेड़ है, तो ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है आपका, ये मुड़ा हुआ
हिस्सा जो है आपका वो भी क्या है, ये भी पेड़ ही है ना। ये देख लीजिए, ये जो आपका मुड़ा हुआ हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये भी तो आपका पेड़ ही है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये भी क्या है, पेड़ ही है। तो यहाँ से आधा पेड़ इधर रह गया और आधा पेड़ यहाँ से इधर आ गया, ठीक है। तो आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, तो देख लीजिए, आपको ये भी निकालना पड़ेगा और आपको ये भी निकालना पड़ेगा। दिया क्या गया है, दिया गया है सिर्फ ये वाला। तो आपको बताए हैं कि लंब और आधार दोनों में, अभी देखिए आपका इच्छा है आप किसको पहले निकालिएगा, एक निकालिएगा तो दूसरे दूसरे तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम पहले देखते हैं लंब, अगर आपका मन करे कि पहले हम इस दोनों का संबंध बनाए तो इस दोनों का बनाइए। नहीं, आपका विचार है कि हम पहले इसका और इसका संबंध बनाए, तो आप इसके इसके साथ संबंध बना सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप जो करें, आप स्वतंत्र हैं। ये नहीं कि सर बनाए पहले कर्ण लेके तो हम भी कर्ण लेके बनाएंगे, सर पहले लंब लेके बनाए तो हम भी लंबे। आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करिए। आप लंब लेके बनाइए या कर्ण लेके, बस कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए कि क्या निकाल रहे हैं, क्या निकालना है यहाँ पे, समझे बात। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपके एक साथ दो चीज निकालना है, एक लंब और एक कर्ण। लंब और कर्ण, अगर आप मान कर चलिए कर्ण पहले निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट के अनुसार ये आधार और कर्ण है। आधार और कर्ण देख लीजिए, आधार और कर्ण के बारे में बात हुआ है। ये किस में आ गया, आपका कॉस थीटा में आ गया। उसके बाद थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, लाइट कट गया था जिस वजह से सिस्टम ऑफ हो गया था, तो फिर से स्टार्ट करना पड़ गया था। तो उसके लिए बहुत खेद है हमें। देखते हैं, ये जो हमारा है यहाँ पे बोले कि अगर लंब, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको और इसको देख रहे हैं, अगर आप इसके साथ संबंध नहीं रखना चाहते हैं, इसके और इसके साथ संबंध नहीं देख रहे हैं, तो आप किसके साथ देखिएगा, आप इसके और इसके साथ देखिएगा, ठीक है। और इसके साथ देखिएगा, मतलब कि लंब और आधार के साथ देखिएगा। और आपको पता है लंब और आधार किस में आता है, आप जानते हैं बिल्कुल, टेन थीटा में आता है। किस में आता है, टेन थीटा में आता है। लंब और आधार जो आता है आपका किस में आता है, टेन थीटा में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेन थीटा था, आप अपने स्वेच्छा से या तो आप कॉस को रखिए या आप टेन को, किसी के साथ एक को रख के आप दूसरा बना सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग पहले किसको लेते हैं। आपको हम पेड़ उड़ दिखा ही दिए हैं, फिर भी पेड़ हमको छोटा सा बनाना पड़ेगा यहाँ पे। बैकग्राउंड बड़ा अच्छा दिख रहा है क्या। चलिए, इसको जूम छोटा कर दिया ना, वो तो करबे किया जाने बुझ के, मैंने जाने के किया था। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन का चित्र हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे आपका एक प्यारा सा चित्र दिया गया है। हम उतना प्यारा तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा प्यारा तो हम भी जरूर बना लेंगे जितना हो सके। इसको साइड में छोटा कर देते, सवाल आप पढ़ ही लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपके बुक में सवाल है, आप सवाल वहाँ से पढ़ लीजिए। काहे तो हम इसको कर दिए हैं अब छोटा, अब आपको वहाँ पे दिखने वाला नहीं है, अब सिर्फ हमको दिखेगा यहाँ पे। देखते हैं क्या हो रहा था कि एक पेड़ टूटा था यहाँ पे अभी आंधी आने के बाद। मान के चलिए ये आपका ये होगी, आपको मान के चलिए पेड़, ठीक है। ये हो गया पेड़। अब हुआ था क्या कि पेड़ जो है टूटा हुआ है और जमीन के साथ आके मुड़ भी गया है, जमीन के साथ जुड़ भी गया है। यहाँ पे जमीन के साथ क्या किया है, ये जुड़ गया है। देख लीजिए, ये जमीन के साथ यहाँ से जुड़ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ से टूटा और जमीन के साथ आके यहाँ पे जुड़ गया। अब ये जमीन के साथ यहाँ से
ऐसे पहले पेड़ इतना बड़ा था, ये पेड़ जो था ना पहले बड़ा था, ऐसे कितना बड़ा था, तो इतना, डॉट लाइन से आपको हम दिखा देते हैं, ये इतना बड़ा पेड़ था पहले, यहाँ से टूट गया है और टूटने के बाद ज़मीन के साथ ही मुड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे प्यारा सा, ये हो गया आपका। और ज़मीन के साथ जो मुड़ा है, ये एंगल बना है यहाँ पे कितना, 30 डिग्री का, ये बना दिया आपका 30 डिग्री का। तो कहता है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखते हैं पेड़ की ऊंचाई, आपको सारा चीज़ हम वहाँ पे अभी बता दिए हैं। अब देखिए ये कितना दिया गया, जमीन के साथ जो मुड़ा है वो यहाँ से दिया गया है, ये 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर दिया गया है। ठीक है, ये 8 मीटर दिया गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, दिया क्या क्या गया है। यहाँ पे आपको दिया गया है एस आर इक्वल टू दिया है 8 मीटर। ठीक है, और उसके बाद आपको जो निकालना है, क्या निकालना है, तो पेड़ पी एस एट नहीं है, पेड़ पी आर भी है। पी एस और पी आर को मिलने से पेड़ बनाते हैं। कहीं तो पेड़ तो पहले खड़ा था ना, अब झुक गया है, इसलिए दोनों आपको निकालना है। ये पी एस एंड पी आर इक्वल टू, ये आपका हो गया वाट। देखते हैं हम लोग इसको निकालते हैं। आपको बताए या तो आप 10 से पहले 10 निकाल लीजिए, फिर दूसरा का, या नहीं तो आप कॉस से पहले करिए फिर 10 से, आपकी जो इच्छा हो। आपको क्या करना है, पहले नहाना है कि पहले खाना है, या तो आप पहले खाना खा लीजिए फिर नहा लीजिएगा, या पहले आप खा लीजिए फिर नहा लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। आप खाने के बाद भी नहा सकते हैं और नहाने के बाद भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहाने के बाद आप खाना नहीं खा सकते हैं या खाने के बाद आप नहीं नहा सकते हैं। कुछ होते हैं क्या, लोग कहते हैं कि पूजा जो है आप खाने से पहले ही करिए, खाली पेट में करिए, लेकिन हम अपनी बात बता रहे हैं। हम प्रायः पूजा जो करते हैं तो खा के करते हैं। होता है क्या, एकदम शांत रहता है मन, आराम से पूजा करते रहते हैं जाके। ठीक है, प्रायः हम जब नहाने जाते हैं उस समय में तक में हम खा लेते हैं, तो खाने के उस समय में सूर्य भगवान का पूजा कर लेते हैं, तो खाने के बाद ही प्रायः हमारा पूजा होता है। तो आप खाने के बाद पूजा करिए या पहले, वो आपकी आस्था पे बात है, आपकी आस्था क्या कहती है उस हिसाब से आप काम करिए, आपको जो अच्छा लगे वो करिए। लेकिन यहाँ पे आपको हम इसलिए बताए कि आप या तो कॉस को पहले कॉस से बना लीजिए या 10 से, तो हमें अच्छा क्या लगेगा बताइए, आप ही आप कमेंट में बताइएगा। तो हम अभी क्या करते हैं, यहाँ पे 10 का बनाते हैं। क्या करेंगे, 10 में बनाएंगे। तो कौन सा एंगल यहाँ पे लिखना है आपको, कौन सा ट्रेंगल पे बना रहे हैं हम लोग, तो ये ट्रेंगल हो गया आपका प्यारा सा। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में हो गया ट्रेंगल कौन सा, पी एस आर में, पी एस आर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब का निकाल रहे हैं हम, आधार दिया गया है तो tan थीटा लग जाएगा। यहाँ पे tan 30 डिग्री, क्या हो गया, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पी एस बटा हो जाएगा आपका एस आर। क्या हो गया, पी एस बटा हो गया आपका एस आर। tan 30 डिग्री, यहाँ पे tan 30 डिग्री इक्वल टू पी एस बटा एस आर। अगर कोई व्यक्ति इसके और इसके साथ बना रहे होंगे तो वो लिखेंगे यहाँ पे cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या वहाँ पे वो बनाएंगे एस आर, अब बटा कर देंगे वो यहाँ पे पी आर। ठीक है, वो इससे बनाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इससे बना रहे हैं, आप में से कोई बनाए होंगे या कहीं पे पढ़ रहे होंगे, आप किसी भी संस्थान में पढ़ रहे होंगे, हो सकता है वो वाले सर पहले आपको ये बना के निकाले होंगे फिर वो वाला निकाले होंगे, या हो सकता है कि सर यही बनाए होंगे वो अब बाद में निकालेंगे, या फिर दूसरे तरीका से दूसरा वाला निकालेंगे, तो वो हम लोग देखते हैं। तो आपकी इच्छा है आप किसको निकालते हैं, तो हम 10 लिख दिए तो 10 को ही निकालेंगे, आप कॉस लिखे हैं तो कॉस को ही निकालिएगा। ठीक है, अब हम 10 के हिसाब से tan 30 का वैल्यू निकालेंगे। कितना का निकालेंगे, tan 30 का। आपको हम बताए tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, sin 30, आप तो पटापट बता रहे हैं, sin 30 बटा cos 30 डिग्री। tan 30 का मान निकालने के लिए sin 30 बटा cos 30, और आप जानते हैं sin 30 कितना हो जाएगा, 0 30। यहाँ पे देख लीजिए 1 बटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटा 4, इस पे रूट, फिर यहाँ पे बटा cos 30, यहाँ पे देख रहे हैं रूट 3/4 हो जाएगा ना, 3/4, 3/4 पे लग गया आपका ये रूट, तो क्या हो जाएगा देख रहे हैं आप यहाँ पे 1/2, अब पूरे का बटा हो जाएगा आपका रूट 3/2।
2, तो पलट जाएगा ये यहाँ पे 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 2/√3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया आपका 1/√3। तो tan जो आपका 30 डिग्री है उसका मान आप देख लिए ना, आपको हम बताए हुए सारा मान निकालने के लिए। एक और हम इस पे एक अलग से वीडियो बना देंगे, वैसे बनाए हुए थे, फिर से एक बार कहिएगा आप लोग अगर कमेंट में कि फिर से ये हाथ वाला जो है थीटा हमको सर सिखा दीजिए, तो हम फिर से एक बार सिखा देंगे। आप कमेंट में लिखिएगा कि सर एक बार थीटा पे जो हाथ वाला बताए हैं एक बार फिर से बता, जैसे भी रिकॉर्डेड क्लास में वीडियो में आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आप वहां देख सकते हैं, या फिर भी आपको लगे कि फिर से एक बार और नई ऊर्जा के साथ सर बता दीजिए, तो हम फिर से आपके लिए बनाएंगे, कमेंट करिएगा इसके लिए आप। तो यहाँ पे देख लीजिए tan 30 का मान हम आपको निकाल दिए 1/√3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 1/√3, ये हो गया आपका 1/√3 इक्वल टू PS के जगह पे आप देख रहे हैं PS ही रहेगा, और SR के जगह पे आपका आ गया 8 मीटर, कितना आ गया 8 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा PS√3, क्या हो जाएगा PS√3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 8, और PS इक्वल टू हो जाएगा आपका 8/√3। PS इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, PS इक्वल टू हो जाएगा 8/√3। ठीक है, अब ये आपका हो गया। PS का मान आपका ये निकल गया। ये हो गया आपका PS। ठीक है, ये आपका PS निकल गया। PS आपका निकल गया यहाँ पे PS इक्वल टू 8/√3। ठीक है, अब आइए, पेड़ तो ये निकला नहीं पूरा अभी हमारा, पेड़ तो अभी और बाकी है। ये भी निकलेगा तब ना, ये अगर ये भी निकल जाएगा तब पेड़ हुआ। अभी आपका आधा ठुट्ठा पेड़ निकला है, आधा टोटल का, अब आधा और निकालिए। अब देखिए आप cos थीटा का प्रयोग से भी ये निकाल के फिर आप दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं। cos थीटा का प्रयोग करके ये निकाल के दोनों जोड़ सकते हैं, या नहीं तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू भी आप जानते हैं, कर्ण डायरेक्ट यहाँ से हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगा के कर्ण इक्वल टू, तो हम आपको cos चूंकि यहाँ पे लिखे हैं तो cos वाला भी बता ही देते हैं, और फिर आपको हम वो भी बता देंगे कि आपको और क्या करना है। देख लीजिए, तो क्या करना है, चूंकि हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं cos से भी बना सकते हैं, तो cos से भी बना लीजिए। आप यहाँ पे लिख लीजिए फिर से, त्रिभुज PSR में अब आपको यहाँ पे लंब दे गया था और ये निकाल ही लिए हैं, तो इससे भी आप साइन थीटा का भी प्रयोग करके निकाल सकते हैं। चूंकि आपको यही वाला हम लिखे हैं तो यही वाला से बना देते हैं। देखिए इसको आप कितने तरीके से बना सकते हैं, एक ये निकाले, ये निकालने के बाद लंब और आधार आपको पता चल गया तो कर्ण निकाल लीजिए। जैसे ये कर्ण निकलेगा तो ई कर्ण प्लस ई लंब बराबर पूरा पूरी पेड़ हो जाएगा। ठीक है, या नहीं तो आप यहाँ पे इसको निकाले हैं, फिर इसको भी निकाल लीजिए, दोनों को अलग अलग, और उसको फिर क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए दोनों को निकाल के। या उसे भी नहीं निकाले हैं तो आप इससे ये निकाल लिए हैं, तो इसको देखिए कर्ण है ये और ये लंब है, तो साइन थीटा से ये निकाल लीजिए, क्या कहते हैं इसका तो जरूरी, हाँ लंब निकाल लीजिए और फिर इसको जोड़ दीजिए। तो आप 3-4 तरीके से बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप कमेंट में करिएगा। सबको बनाने के लिए सर बारी बारी से सब बना दीजिए, तो हम बारी बारी से सब बना देंगे। अभी फिलहाल कॉस को हम देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इससे और इससे देखना, चूंकि ये भी अब आपको पता है तो इससे और इससे भी आप देख सकते हैं, लंब और कर्ण से भी। तो हम अभी जो दिया गया उससे देखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार SR बटा कर्ण हो जाएगा आपका PR, आधार बटा कर्ण।
अब cos 30 देख लीजिए यहाँ पे हम निकाले हुए हैं, cos 30 कितना हो जाता है, √3/2 हो जाता है, √3/2 हो जाता है cos 30। ये हो गया आपका √3/2, √3/2 इक्वल टू हो जाएगा, SR के जगह पे आपका 8 है और PR के जगह पे रहने दीजिए आप PR, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको आप करिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा आपका PR √3 इक्वल टू हो जाएगा 8 दूना 16, मीटर में था ना, ये सारा किस में था, मीटर में था, मीटर हो गया। तो PR इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, PR इक्वल टू हो जाएगा 16/√3, क्या हो गया 16/√3, ये आपका हो गया PR। ठीक है, अब देखिए ये भी आपको पता चल गया और ये भी पता चल गया। अब निकालना है आपको क्या, पैर की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है, इसको अब मिटा देते हैं हम साइड से, इसका काम अब हमारे पास नहीं है। आपको अगर लिखना होगा, छूट गया तो आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं यहाँ वाला चीज को। अब आइए, पैर की लंबाई निकालना है हमें। क्या निकालना है, पैर की लंबाई। आइए आप यहाँ पे बैठ जाइए, छोटा हो जाइए आप महाराज, हाँ डिस्टर्ब मत करिए। अब देखिए होता क्या, दुनिया का यही रीत है, जिसका आपको जरूरत जब रहेगा तो उसको कहावत में है, गधे को भी बाप कहा जाता है। जैसे ये जरूरत खत्म हो जाएगा तो फिर उसको लात मार के भगा दे। देखिए ये जो सवाल है आपका, इस सवाल को देखे बिना बना नहीं सकते हैं, क्या बनाना है उसके लिए सवाल देखना पड़ेगा। अब इसका काम है तो इसको बड़ा इज्जत से बैठाते हैं यहाँ पे आगे में, आइए आप पूरा बोर्ड कर देते हैं। जैसे ये इसका काम खत्म होता है, एक बेचारा को एक कोना से वो कोना हम भेजते रहते हैं, ये दुखी हो जाता है कभी कभी हमसे, हमको गुस्सा हो जाता है, हमको डांटने लगता है कि आप मेरे साथ ऐसे कैमरा पे ऑन कैमरा इस तरह से मजाक करते हैं, हम अच्छा नहीं लगता है। और ये बेचारा बड़ी दुखी रहता है हमसे, क्या करें, करना पड़ता है, मजबूरी है हमारी भी, इसे छोटा करना पड़ जाता है। अभी भी बेचारे को छोटा करके बगल में डाले, आपको दिख नहीं रहा होगा, हमें दिखता है बस ये। आइए देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये निकल गया। अब पैर की लंबाई निकालना है आपको। क्या निकालना है, पैर की लंबाई निकालना है। तो हो जाएगा आपका पैर की लंबाई इक्वल टू हो जाएगा आपका, पैर आपका PS भी है और पैर जो है आपका वो कौन है, PR भी है। ये दोनों आपका पैरे है, PS और PR दोनों पैर है। टूट गया था ना, टूट के मचड़ गया था, तो ठुठबा भाग एन छिपी टूटल का ना, दोनों को जोड़ देंगे वेल्डिंग का, वेल्डिंग तो पैर होगा नहीं तो कुछ भी कर देंगे, टेक्निक आगे है। आप लोग बताइए पैर को कैसे जोड़ना है, बत्ती ठोक देंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। तो PS के जगह पे क्या आ गया आपका 8/√3, तो आ गया आपका 8/√3 प्लस ये हो गया आपका 16/√3, 16/√3। अब ये हो जाएगा आपका LCM, तो √3 ही रह जाएगा, ये 8 हो गया प्लस 16 हो गया। ठीक है, तो हो गया जोड़ के कितना आपका। एक बच्चा का कमेंट किया था, सर आप दिस सिंपलाइज काहे लगा देते हैं यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, ये काहे लगा देते हैं, ये दिस इम्प्लाइज। एक बच्चा प्यारा प्यारा बच्चा सब है ना, वो कमेंट करता है वहाँ से देखता है, तो सर ये कब लगना चाहिए ये बता दीजिए थोड़ा सा। तो ये जो है बराबर लगना था यहाँ पे, वो बोल रहा था, ऐसा कमेंट हम देखे थे, तो ठीक है कमेंट में देखे आपका, तो ये आप लीजिए इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका जोड़ दीजिए, यहाँ पे 24 हो जाएगा, ये आपका 24 अब बाय हो गया आपका √3। ठीक है, अब हुआ क्या, अब यहाँ पे अगर आप छोड़ देते हैं तो ठीक है, नहीं आपको और आगे बढ़ना है। यहाँ पे भी अगर आप एग्जाम में छोड़ के चल आते तो ऐसा नहीं है कि आपका नंबर काट लेगा, आप कोनो अपराध कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन है क्या, NCERT बुक जो है आपका वो ये आंसर नहीं दिया है। अब विद्यार्थी करता क्या, फटाक से पहले आंसर ये उल्टा के देखता है। कुछ बच्चे को हम जानते हैं, एक छोटा सा बच्चा है, वो अब पढ़ाने भी लगा है, छोटा बच्चा है, बहुत छोटा प्यारा बच्चा है, वो पढ़ाने लगा है, तो टीचर बन गया है। वो क्या करता है, बस खाली रट रट के काम चलाता है, ठीक है, आंसर देखता है फटाक से मार देता है। तो वो जो है उसके लिए है कि आप वो चूंकि देखेगा तो फिर सोचेगा आंसर कहाँ मिला है। तो देख लीजिए, इसको क्या करेंगे हम लोग, परिमेयकरण कर लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, परिमेयकरण कर लेंगे।
तो हर का परिमेयकरण करेंगे। रूट हटाने के लिए जब नीचे में हर में रूट आ जाता है तो उसको हटा देते हैं, तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हो गया आपका 24/√3 इंटू √3/√3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 24√3 बाय ये हो गया आपका 3, यहाँ से कैंसिल करिएगा 8 हो जाएगा। अब आपका आंसर हो गया 8√3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आपका दूसरा नंबर सवाल भी क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, देख लीजिए आप, इनको उतारना है आराम से, वीडियो को पीछे करके भी आप उतार सकते हैं जो छूट गया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताए थे कि अगर आपको इसमें पूछना होगा सर आप दूसरे तरीका से जो आप बोल रहे थे कि कर्ण से निकाल के, तो वो भी बना दीजिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम जरूर आपका कमेंट देखेंगे। हम देख रहे हैं ना, प्रत्येक बच्चा का कमेंट देखते हैं और उसका नाम भी लेते हैं हम यहाँ पे। एक बच्चा वो नाम भूल गए, कमेंट किया था सर मेरा नाम लीजिएगा, शायद उनका नाम हम पिछले किसी वीडियो में लिए हुए हैं, तो आप भी बोलिएगा तो आपका भी बात का सम्मान रखा जाएगा, सम्मान किया जाएगा, और आपको यहाँ पे हम आपके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हम लोग एक की तरह तीसरा वाला क्वेश्चन आ गया आपका। देखिए अब फिर इसको देखिए हम बड़ा करेंगे, फिर बेचारे को वो बगल में रख देंगे। यही तो इसकी बहुत बड़ी समस्या है, क्या ही करें, देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा अभी के लिए, क्योंकि आज हम लेट से ही क्लास आए थे, थोड़ा सा लेट हो गया था, रास्ते में कुछ जाम में फंस गए थे। तो देखते हैं 3 क्वेश्चन करके आज देखते हैं हम लोग। देखते हैं, एक ठेकेदार जो है बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी, आप देखिएगा अभी के समय में जितना भी सरकारी स्कूल है ना, लगभग में सब में वो स्लाइड वाला बच्चा को लगाया गया है। मिडिल स्कूल सब में शायद लगाया गया, हाई स्कूल में नहीं लगाया गया है, हाई स्कूल में भी नहीं लगाया। हाई स्कूल का तो बच्चा बड़ा हो जाता है, मिडिल स्कूल में जो है प्राथमिक विद्यालय सब में लगाएगा, छुटकिन में पीला कलर का इधर से चढ़ता है बच्चा, उधर से ससड़ जाता है, वो वाला हम देखे हैं कहीं कहीं स्कूल साइड से गुजरते हैं, पार्क उर्क में भी रहता है। हाँ सही बोले। तो यहाँ पे क्या है कि ये इस तरह से एक बच्चा फिसलन पट्टी लगाया गया है, वो जो है फिसलन पट्टी बच्चे को फिसलने के लिए दिया गया है, छोटा छोटा बच्चा जो है, तो वो 2 प्रकार का है। एक जो है आपको लगाया गया 5 वर्ष के बच्चों के लिए, तो 5 वर्ष का बच्चा तो छोटा है, उसके लिए छोटा ही मान के चलिए, इतना बड़ा अगर 5 वर्ष के बड़ा बच्चा के लिए, 5 वर्ष के बच्चा के लिए इतना बड़ा दीजिएगा तो से गिरेगा तो पता चलेगा हे उखड़ गया, उखड़ गया। तो बच्चा गया था खेलने के लिए, बच्चा गया था डॉक्टर के पास जमा होने के लिए, तो इसलिए छोटा बच्चा का छोटा वाला और बड़ा बच्चा का बड़ा वाला। तो ये क्या किया गया है कि छोटा जो बच्चा है, जो 5 वर्ष का बच्चा, उसके लिए अलग लगाया गया है। उसके लिए जो है उसका लंबाई जो है उस फिसलन पट्टी का, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ प्यारा सा चित्र कितना अच्छा दिया गया है। ये देखिए, इस सीढ़ी से बच्चा ऐसे करके चढ़ेगा, ये बच्चा यहाँ से चढ़ेगा, फिर यहाँ से आएगा इस पे, और इस पे आ गया ऐसे ट्विंग बच्चा। वाह क्या बात है, देखो बच्चा रे, ये ससर जाएगा, स्विंग इधर आ जाएगा, और एक प्यारा सा बच्चा यहाँ पे चढ़ेगा, यहाँ से ऐसे करके। अरे बच्चा अच्छा से बना दिया जाए थोड़ा सा, देखिए ये हो गया आपका प्यारा सा छोटा बच्चा। ये देखिए आँख भी है इसका, इसका ये यहाँ पे आया बच्चा रे, पिंग, बड़ी बदमाश बच्चा है जी, इन्हें सुने भाग रहा है। ए, आ, आ, अभी बच्चा यहाँ पे पिंग से ससर गया, खटाक, क्या मजा आया। ठीक है, ये बच्चा देख लीजिए क्या प्यारा प्यारा बच्चा है, यहाँ पे ये बच्चा स्विंग जा रहा है, वाह बड़ी बड़ी मजा आता है। लेकिन एक बात बताते हैं, एक वास्तविक घटना है इससे संबंधित। एक मेरे कजन थे, उस समय में बहुत हम लोग छोटे थे, मेरी दीदी की, मेरी वाली सिस्टर की शादी उस समय में, ये है लगभग घटना 2000, हाँ उस इसी के अराउंड का है लगभग, छोटे छोटे थे हम लोग। तो उस समय में दीदी के ससुराल गए थे हम लोग, तो छोटे बच्चे थे, तो मेरे एक कजन था वो भी साथ में गया हुआ था। तो वहाँ पे जो है उनके यहाँ जो सीढ़ी होता है छत पे चढ़ने वाला, वो बाहर से लगाया गया था छत पे। अब तो अंदर अंदर रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, रूम में ही रहता है ना सीढ़ी अंदर से जाने वाला। तो वो सीढ़ी जो है कुछ लोग उसको जीना भी कहते हैं,
हम लोग के यहाँ सीढ़ी बोला जाता है। आपको क्या, आपके यहाँ क्या कहा जाता है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो वो सीढ़ी लगाया गया था, उस सीढ़ी पे साइड से रेलिंग दिया गया था, वो ईंट का ही, और बच्चे से स्लॉप बना दिया गया था वहाँ पे सीढ़ी के साथ, ताकि इधर गिरे ना बच्चे। तो वो सीढ़ी का जो स्लोप बना हुआ था, तो उस पे वो क्या कर रहा था, मेरा जो कजन था, वो उस पे चढ़ के ऊपर पे गया, तो उसको बड़ा खुशी हुआ कि बाप रे बाप रे, तो झूला मिल गया वहाँ पे। वो जाता था छत के ऊपर में, और उस पे चढ़ के वो ऐसे करके स्लाइड बना हुआ था, ऐसे करके ऐसे नीचे आने वाला, सीढ़ी के साथ साथ ऐसे करके ऊपर से छत से नीचे तक था। तो इस पे जाके बैठता था, यहाँ से स्लाइड करते हुए नीचे आता था, बार बार खेल रहा था, क्योंकि वो था तो ईंट का बना हुआ। सीमेंट प्लास्टर सब क्या होता, थोड़ा स्मूथ किया हुआ था, लेकिन था तो हार्ड। तो उस पे जो वो बार बार खेल रहा था, छोटा बच्चा, उसको क्या पता फर्स्ट कि कुछ आज टेक्निकल इशू ज़्यादा ही हो रहा है, जिस वजह से आज ऑपरेटर जो है, जो ऑपरेट करते हैं, वो कहीं चले गए हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कभी कट जा रहा है, अभी माइक का ये इशू हो जा रहा है बार बार। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल, ये वाला। अभी क्या ही हुआ था कि एक सवाल देख लीजिए, तीसरा वाला सवाल ये आपका है प्यारा सा। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर कितना है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, और भूमि के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का बना रहा है, झुका हुआ है। ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए, बड़ा बच्चा के लिए बड़ा वाला, आप लोग के लिए नहीं ये वाला है। ठीक है, वो क्या है, कितना का बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। अब यहाँ पे प्यारा सा चित्र आप देख पा रहे हैं, ये छोटा वाला बच्चा के लिए है। यहाँ से बच्चा जो है, प्यारा प्यारा बच्चा, यहाँ से ऐसे करके ये चढ़ रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा, आ रहा है ऊपर में, और यहाँ पे बच्चा यहाँ से आ रहा है, ये वाला बच्चा यहाँ पे आएगा, बदमाश बच्चा है ये थोड़ा सा, देख लीजिए ये कैसे दौड़ रहा है, बाप रे। यहाँ पे आया ये बच्चा, वो यहाँ पे आ गया, फटक से गिरा, धराम। एक बच्चा यहाँ से चढ़ा, ये तो और ही ज़्यादा बदमाश बच्चा है। ठीक है, देख लीजिए कैसे कूद रहा है ये यहाँ पे आया, ये देख लीजिए। ओ, अब ये बच्चा यहाँ पे देखिए, स्विंग इधर भाग जाएगा, यहाँ पे आराम से गिर गया यहाँ पे। ठीक है, ये 2 बच्चा अलग अलग बच्चा है। एक बच्चा का जो है, बड़ा वाला बच्चा जो है, उसके लिए ये 3 मीटर का लगाया गया है, और छोटा वाला जो बच्चा है उसके लिए 1.5 मीटर का। छोटा बच्चा के लिए छोटा ऊंचाई का, बड़ा बच्चा के लिए बड़ा ऊंचाई का। अगर आप बड़ा बच्चा में छोटा वाला लगा दीजिएगा तो बताइए ना क्या हो जाएगा, तो समस्या हो जाएगा। बच्चा जो गिरेगा ऊपर से धड़ाम से, तो खेलना छोड़ के हाथ पैर टूट जाएगा, चला जाएगा डॉक्टर के पास। इसका एक कहानी बताते हैं, एक प्यारा सा। वो कहानी ऐसे था कि एक मेरा कजन था, वो एक बार हम अपने छोटा बच्चा का बात है, उस समय में छोटे थे हम लोग, तो गए थे हम अपने सिस्टर के यहाँ। तो वहाँ पे जो है उसका सीढ़ी जो है, सीढ़ी बाहर से लगाया गया था, घर के बाहर से सीढ़ी लगाया हुआ था, तो वो रेलिंग टाइप से बना हुआ था। तो वो क्या करता था, छत पे चढ़ता था, और वहाँ से मस्ती में आराम से इसी तरह से यहाँ से स्विंग से नीचे आ जाता था। ठीक है, वो करीब उसको बहुत मजा आता था, उसको क्या पता था उसके साथ क्या ही होने वाला है, उसके जो ये खेल है, खेल कितने महंगा उसके लिए होने वाला उसको पता नहीं था। तो वो यहाँ से बार बार, ये जो बच्चा है यहाँ से बार बार स्लाइड कर रहा है। तो एक बार क्या होता है, करते करते उसका पैंट फट जाता है उसका। ठीक है, फिर वो पैंट पकड़ पकड़ के अपना छुपते रहता है वहां पे। तो ये आप लोग को नहीं करना है, ठीक है ना। आप आराम से जाके इस पे करिएगा तो कुछ नहीं होगा, ये थोड़ा सा अच्छा बना होता है। वो सीढ़ी था, वो ईंट का सीमेंट का होता है, इसलिए वहां पे तो उसका ये प्रॉब्लम हो गया। आइए देखते हैं हम लोग इस सवाल को। तो ये वाला जो है आपको इस पूरे घर से लेना देना नहीं है, ये आप देख लीजिए यहाँ पे, ये जो हम पिंक कलर कर रहे हैं ना, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये वाला, और ये येलो वाला कलर देख लीजिए आप, ये येलो, ये हो गया आपका सीढ़ी, वो फिसलन पट्टी। और ये हरा वाला जो आप देख रहे हैं, ये हो गया आपका जमीन, जो घास उगा हुआ है इस पे। अब इसमें किससे क्या संबंध है सो देख लीजिए। ये 1.5 मीटर यहाँ पे दिख रहा है, ये कितना है, 1.5 है, और इसके बारे में पूछ रहा है। अब बताइए ना जरा, लंब है ये और ये कर्ण है, लंब दिया गया है और कर्ण के बारे में पूछ रहा है। तो लंब और कर्ण का प्रयोग आप कहाँ पे करते हैं, लंब और कर्ण का प्रयोग करते हैं आप साइन थीटा में। साइन थीटा में क्या आता है, लंब बटा कर्ण आता है।
और उसके बाद इसमें आ जाइए, इसमें भी ये दिया गया है, इस तो दिखने में अच्छा लगे इसलिए ऐसा दिया गया है, लेकिन आपको वास्तव में काम यहाँ से यहाँ तक का है और ये वाला का। तो अब देख लिए ये इस बार 3 दिया गया है और फिर वही फिसलन पट्टी पूछ रहा है। तो इसमें भी तो क्या हो गया, लंब दिया गया और कर्ण, तो साइन थीटा दोनों में किसका प्रयोग करना है, साइन थीटा का प्रयोग करना है आपको। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग, इसको छोटा कर लेते हैं। सवाल तो आप देख ही लिया है ना। अब आइए इसको हम लोग थोड़ा सा सवाल को छोटा करते हैं, बनाने के लिए बोर्ड को खाली करते हैं। हम छोटा करते हैं, आपको दिखाई तो देगा नहीं, सिर्फ ये हमें दिखाई देगा, क्योंकि ये मेरे सपनों का क्या है, अरे मेरे सपनों का राजा है। अब कहे सर क्या आपका भी राजा होता है, नहीं नहीं, मेरा कैसे राजा हो जाएगा जी, हम तो अपने राजा हैं। ठीक है, देखते हैं। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका प्यारा सा, इसके लिए हम 2 चित्र बना देते हैं आपको, पहले देख लीजिए। प्यारा प्यारा चित्र बना देंगे हम आपको यहाँ पे, 2 अलग अलग। आइए एक पहले बनाएं, फिर दूसरा। एक प्यारा सा बच्चा जो आपका छोटा वाला है, उसके लिए आप ये बना लीजिए। ये जो प्यारा वाला बच्चा है छोटा छोटा, उसके लिए ये वाला आपका चित्र हो गया। ठीक है, ये हो गया छोटा बच्चा वाला। हाँ 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 हाँ, देखें। ये हो गया आपका। वैसे ये चित्र यहाँ से दिया हुआ रहता है, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है, ये देख लीजिए। हम लोग अपने से थोड़ा सा ड्राइंग भी करना चाहिए ना। आइए इस प्यारे से चित्र का कुछ नाम दे दिया जाए। यहाँ पे दे दीजिए आप, तरीके ये तो सेलेक्ट ही हो गया रे, हटो हटो, पिंग पिंग। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए आप प्यारा सा पी एस, और यहाँ पे दीजिए आर। ठीक है, और एक और प्यारा सा चित्र बनाना है आपको। क्या बनाना है आपका, एक प्यारा सा चित्र बनाना है। आइए देखते हैं। आइए इसको देखते हैं कैसा है। अरे तो टेढ़ा का हो रहा रे या, आई 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 आई, चुट से बढ़ गया ये यहाँ से ऐसे आ गया, इसको थोड़ा सा ऊपर ही बढ़ा लिया जाए। ये प्यारा प्यारा बड़ा बच्चा के लिए है, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। देखिए क्या चित्र है, बाप रे क्या ड्राइंग है। अब ये यहाँ से इसको जोड़ दिया जाए, इसको यहाँ से प्यारा सा चित्र को जोड़ दिया जाए, जोड़ दिए। अब इसमें भी कुछ नाम ले लेते हैं। ये हो गया आपको एच दीजिए, ब्लैक कलर दिख रहा है ना, एच। यहाँ पे दे दीजिए आप एम, नहीं दिख रहा है, चलिए इसको चेंज कर दिया जाए, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये हो गया आपको, ये हो गया आपका एच एम, यहाँ पे दे दीजिए आप एन। ठीक है, एच एम और एन हो गया है आपका। इसको हटा दिया जाए, चित्र समझा दिए हैं, इसमें से आपको कोई दिक्कत है नहीं। अब देख लीजिए क्या दिया गया था। इसमें दिया गया था कि ये छोटा वाला बच्चा को जो है यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये यहाँ पे बना रहा है 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री। और ये जो बड़ा वाला बच्चा का है, दोनों 30 बना रहा है, ये भी कितना बना रहा है, 30 डिग्री का बन गया। ठीक है, बड़ा बच्चा का भी 30, और सॉरी छोटा बच्चा का 60 दिया गया है। देख लीजिए छोटा बच्चा का कितना दिया गया है, ये
चित्र को देख लिए थे उल्टा, ये इसको देख लिया गया था। एक बच्चा के लिए 30 है और दूसरे बच्चा के लिए यहाँ पे दिया गया है आपका ये 60 डिग्री का, 60 डिग्री। छोटा बच्चा के लिए 30 यहाँ पे देख रहे हैं, और बड़ा बच्चा के लिए 60। और आपको पता है ये जो हाइट दिया है ये वाला, ये दिया है आपका 3 मीटर, ठीक है, ये दिया है 3 मीटर। और उसी तरह से जब आप इसके बारे में देखिएगा, इसके बारे में, ये बहुत ही प्यारा सा, ये आपका दिया है 1.5 मीटर, ठीक है। ये अब पूछा क्या है, इसके फिसलन पट्टी के बारे में पूछा है। अब बताइए ना, लंब दिया गया है और आधार के बारे में पता करना है, साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। हाँ, अब देख लीजिए, इसको छोटा कर दिया जाए, इसको छोटा कर दिया जाए, या आप वहाँ से यहाँ पे आ जाइए। ये इस सवाल को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहले इस वाले को देख लिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ट्रेंगल, इसमें क्या क्या दिया गया है, ये दिया गया है पी एस इक्वल टू दिया गया है 1.5 मीटर, ठीक है। और पूछ रहा है आपको पी आर के बारे में, किसके बारे में पूछ रहा है, पी आर के बारे में। पी आर आपका हो गया वाट, ठीक है, पी आर क्या हो गया आपका, वाट हो गया। अब देखते हैं क्या होता है पी आर। अच्छा, ये ट्रेंगल है, ये कौन सा, सॉल्यूशन, ये ट्रेंगल हो गया आपका, ट्रेंगल पी एस आर, पी एस आर में, ट्रेंगल पी एस आर में क्या हो जाएगा। देखिए लंब दिया गया है, आपको बता दिए हैं, लंब दिया गया है और कर्ण के बारे में पूछ रहा है। क्या दिया गया है, लंब, ये देख लीजिए लंब दिया गया है, और कर्ण फिसलन पट्टी के बारे में पूछ रहा है, और जो पोल है उसके वो दिया गया था, ये दिया गया था। इसके बारे में साइन थीटा का प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका पी एस बटे हो जाएगा आपका पी आर, पी एस बटे क्या हो गया आपका पी आर। साइन 30 का देख लीजिए, 0 30 यहाँ पे आ गया ना, 0 30 यहाँ पे आ गया, 30 1/साइन 30 कितना हो जाएगा, देख लीजिए आप, साइन 30। तो आप जैसे करिएगा तो 0 1 में और 30 यहाँ पे दूसरा वाला में, तो 1 करिएगा आप 4 और रूट लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 1/2 इक्वल टू पी एस दिया गया है कितना आपका 1.5 मीटर, तो यहाँ पे लगा दीजिए ना 1.5 मीटर, ये हो गया आपका 1.5 1.5 मीटर बटे हो गया आपका पी आर। अब इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो पी आर को 1 से करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये पी आर हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 2, तो हो जाएगा सीधा सीधी 3 मीटर। कितना हो गया 3 मीटर ना, ये हो गया आपका 3 मीटर, 3 मीटर, ये हो गया आपका एक आंसर, एक आंसर आपका ये हो गया। हो गया आपका आंसर, छोटा बच्चा वाला आंसर आ गया आपका। अब आइए बड़ा वाला बच्चा को देखते हैं, बड़ा बच्चा क्या कर रहा था। बड़ा बच्चा यहाँ पे साइड में आइए महाराज, आप भी थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए ना, और इस पूरे को देख लिया जाए क्या, इस पूरे को साइड कर दिया जाए क्या, इस पूरे को साइड कर दिया जाए क्या, इस पूरे को इधर ला दीजिए आप, जो नहीं देखे हैं, जो नहीं उतार पाए हैं वो उतारेंगे, और इस पूरे को यहाँ पे थोड़ा सा और इधर कर लिया जाए। आइए आइए आप इधर आइए, हाँ, ये आपका हो गया। अब देखिए ये आपका चैप्टर, ये एक्सरसाइज कौन सा है, एक्सरसाइज है आपका 9.1 ना।
तो पहले वाले में लिख ही दिए थे मैथ। चलिए ये क्वेश्चन नंबर है आपका 3 क्वेश्चन नंबर है। अब इसमें भी वही बात देखिए क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे जो दिया गया है आपका वो ये है कि HM दिया गया है। HM ये दिया गया है आपको 3 मीटर। और पूछ रहा है क्या, HN के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? HN के बारे में पूछ रहा है। HN इक्वल टू वाट। अब आइए कौन सा त्रिभुज है ये आपका? ये त्रिभुज होगी आपका HMN त्रिभुज। HMN में त्रिभुज HNM में क्या हो जाएगा? लंब दिया गया है और किसके बारे में पूछ रहा है? कर्ण के बारे में पूछ रहा है। तो हो जाएगा आपका साइन थीटा का प्रयोग करिएगा आप यहाँ पे। तो आगे आपका साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? HM बटा हो जाएगा आपका HM बटा हो गया HN। क्या हो गया आपका? HN हो गया। देख लीजिए लंब बटा कर्ण HM बटा HN। अब साइन 60 के पास चलिए 0 30 45 60 यहाँ पे देख लीजिए। तो ये हो जाएगा साइन 60 का जब आप मान निकालिएगा तो हो जाएगा 3/4 करिएगा। 3 का तो रह जाएगा रूटे में, ये हो जाएगा आपका 2। तो √3/2 हो गया। क्या हो गया आपका? √3/2 इक्वल टू HM के जगह पे आप बैठाइएगा कितना? 3 मीटर दिया गया था। और ये हो गया आपका कितना? 3 मीटर। और ये हो गया आपका HN। ये तो आपको निकालना ही है, ठीक है। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ये आप करिएगा तो हो जाएगा HN√3। क्या हो जाएगा आपका? HN√3 इक्वल टू हो जाएगा 6 मीटर। अब जानते हैं यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? परिमेयकरण कर लेंगे। क्या करेंगे? परिमेयकरण। परिमेयकरण करने पर अब ये क्या है आपका यहाँ पे? पहले यहाँ पे लिख लीजिए HN इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/√3। 6/√3 इसका परिमेयकरण करना है। यहाँ पे लिखे नहीं थे, परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? HN जो है आपका ये दिया गया है 6/√3। इसको परिमेयकरण करिएगा तो √3 से ऊपरों गुना √3 से नीचों गुना। ये हो जाएगा आपका 6√3 बाय हो जाएगा आपका 3। √3 इंटू √3 करिएगा तो √9 है। 9 का वर्गमूल क्या हो जाता है आपका? 3 हो जाता है। इस 3 से इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 2 बार में कैंसिल हो गया। और ये आपका आ गया आपका प्यारा सा आंसर। क्या आ गया? HN इक्वल टू हो गया आपका 2√3। कितना आ गया? HN इक्वल टू 2√3। ये हो गया आपका प्यारा सा आंसर। अब आपका 2 आंसर आ गया। छोटा वाला बच्चा जो था आपका, छोटा वाला बच्चा उसका था फिसलन पट्टी PR और इसका लंबाई था 3 मीटर का, छोटा बच्चा के लिए। और जो ये आपका बड़ा वाला बच्चा है, वो बड़ा वाला बच्चा, इसके लिए HN फिसलन पट्टी हो गया आपका HN। और ये हो गया आपका 2√3। ये आपको दोनों बच्चा के लिए हो गया, ठीक है। छोटा बच्चा के लिए ये हो गया और बड़ा बच्चा के लिए ये हो गया। छोटा बच्चा के लिए 1.5 मीटर का फिसलन अथी था, पॉल लगा हुआ, इसके लिए 3 लगा हुआ था। तो क्या 3 बटा यहाँ पे। तो हो गया। अब देखिए आप पूरा ये 3 नंबर तक हम लोग सवाल देख लिए हैं। एक आपको हम छोटा सा प्यारा सा शायरी सुनाते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत लाइन है। जिंदगी इश्क में गुलाम हो जाती है, जिंदगी इश्क में गुलाम हो जाती है, बेवफाई सरेआम हो जाती है।
मोहब्बत करो तो पैसा कमा लेना, मोहब्बत करो तो पैसा कमा लेना, गरीबी में तो रिश्ते नीलाम हो जाते हैं, गरीबी में रिश्ते नीलाम हो जाते हैं।